मैं हूँ हिंडौन सिटी के ज़ारा रोड, जो कि वार्ड नंबर 17 और 18 जनहित के मुद्दों को लेकर हिंडौन सिटी से संवाददाता राजेंद्र जांगे पीलिया की झंडी वाली जो रास्ता है, उस रास्ते पर 17 और 18 वार्ड में जनहित की समस्याओं को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर आज हम लोगों के बीच है और लोगों से बात करेंगे इनकी क्या मुद्दे हैं और क्यों समाधान उनका नहीं हो पा रहा है। कौन कौन है जो इस काम जो भी जनहित के काम है उन कामों को लेकर के देरी कर रहे हैं या भ्रष्टाचार है उसकी जो चरम सीमा है उसको लांघ चुका है नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से। जनहित की समस्या चाहे वो लाइट की है, पानी की है, सीवरेज की है, उनको लेकर के यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगा और जानेंगे उनकी समस्याएं क्या है। क्या समस्या है बाढ़ की? समस्या ये बहुत गंदा पानी आ रहा है जी। बिल्कुल पानी, जब पानी आता है तो हम किचन में नहीं रुक पाते जी। और इतना गंदा नहा भी नहीं सकते उस पानी से, और 10 मिनट भी पानी नहीं आता, उसमें बहुत गंदा पानी आता है। बहुत गंदा पानी है, खराब पानी, दूषित पानी पीने को मजबूर है। काला पानी आता है और बिल्कुल लेटरिन जैसी खुजली है गई, बहुत ज्यादा। जी, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संतोषी, आप बताएंगे, आप जो ये पानी की समस्या है कब से है? सीवरेज की बात करूं तो पूरा शहर इस सीवरेज की समस्या से जूझ रहा है, परेशान है। आपके वार्ड की जो समस्या आप बताएं। हमारे वार्ड 17 में तकरीबन विगत 1 माह से जी ऐसा पानी ऐसा जैसे हम कह सकते हैं कि सीवरेज का हो सकता है जी। क्योंकि हमारे जहाँ कोई पाइपलाइन निकल रही है वहाँ कोई गड्ढा नहीं है, वहाँ कोई बड़ी नाली नहीं है जी, सिर्फ ऊपर नीचे सीवरेज की ही नालियाँ हैं जी। तो शायद संभवतः 99% हम ये कह सकते हैं कि वो सीवरेज का पानी ही उन लाइनों में आता है। लेकिन आज दूषित पानी पीने को मजबूर है। ये मुद्दा आज से नहीं है, काफी समय से ये चल रहा है, जब से सीवरेज का ये काम शुरू हुआ है। पीने को शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, मजबूरन गंदा पानी पीने को मजबूर है। समस्या को आपने कई बार उठाया होगा, अवगत कराया होगा? कई बार उठाया हमने, और हमें जल जीवन मिशन योजना की नई पाइपलाइन जो बनी है उनका लाभ भी नहीं मिल पाया। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं, इस दोनों वार्डों के बीच यहाँ पर अमृत जो योजना की लाइन डली हुई है वो चालू नहीं की गई, उसके कनेक्शन नहीं करे गए। मजबूरन आज जो पुरानी पाइपलाइन जो कि जर्जर हो चुकी है, जिसमें कि लेटरिन का पानी ये बता रहे हैं और बदबूदार पानी है, उसको पीने के लिए मजबूर है और नतीजा ये है कि कई बार यहाँ पर गंभीर बीमारियां भी पनप रही है। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? यार साहब, पिछले 2 साल से ही परेशानी है ये सीवरेज का काम चला है जब से जी। ना तो ये गंदा पानी रुक रहा है, शुरुआत में 2 बाल्टी 3 बाल्टी गंदा पानी आता है जी, उसके बाद आज तो कम से कम आधे से ज्यादा पानी गंदा आया है जी। ऐसा पानी जिसको पिया भी नहीं जा और सकता। यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस एरिया में कहीं भी कोई कुआं नहीं है, न कोई और पानी की समस्या। जल का स्रोत ये और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि सरकार पेयजल व्यवस्थाओं को लेकर के, शुद्ध पानी पीने तक हर घर तक पहुंचे, इनको लेकर के सरकार की कई योजनाएं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कितनी खरी उतर रही हैं, इन चीजों को आप देख रहे हैं। ये लोगों की समस्या नहीं है, ये हर शहरवासी की समस्या है। हमारे बीच अभी पार्षद जो है उदय जी, आप बताना चाहेंगे ये जो समस्या है इनको समाधान के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? मैंने ये समस्या करीब 4 साल से कंटिन्यूस चली आ रही है जी जी, और इसमें हमने विभाग को कई बार अवगत कराया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ढीलम रवैया करके निकल जाते हैं। जी। आज भी स्थिति जब गंभीर हुई, 1 महीना हो गया, 1.25 महीने करीब इतना बदबूदार गंदा पानी आ रहा है जो घर में अब घुसते हैं ना तो नाकों में वही बदबू हमारे में बैठ चुकी है। अच्छा, अमृत योजना की लाइन यहाँ डाली गई थी, उस वक्त भी जनता ने ये बात उठाई कि भैया हमारे जो कनेक्शन है वो उससे जोड़े जाए, लेकिन वो चालू ही नहीं करी गई। बिल्कुल, जब सड़क बन रही थी उससे पहले हमने पूरा प्रयास किया इसको जोड़ने का, लेकिन वो विभाग के जो ठेकेदार है, संवेदक जो भी है, और ये लापरवाही अभियंताओं के द्वारा की गई थी। नहीं तो उसी टाइम ये लाइन अगर चालू हो जाती तो आज हमको इस गंदे पानी की। अच्छा, पेयजल की जो अमृत योजना की लाइन डाली गई, कागजों में तो उसकी पूर्ति हो गई, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं है। आज वो लाइन जो है दबी पड़ी हुई है। अधिकारियों की, एक्सीएन, जेईएन, अभियंता जो भी है, उनकी सबकी मिली कागज पूर्ति करके जब ज्यादा परेशानी हुई 1.25 महीने से, तो हमने क्या है कि पीएचडी मंत्री महोदय को निवेदन किया था और सीएमओ में भजन लाल जी को भी भेजा था। उसके बाद यहाँ एक्सीएन भी रिटायर हो गए थे 31 तारीख को, तो एक्सीएन उन्होंने लगा दिया सरकार ने दूसरा। लेकिन अधिकारियों की तो मंशा काम करने की है, नहीं है, अधिकारियों की तो है, लेकिन नीचे का जो स्टाफ है ना लोकल,
वो यहाँ राजनीति करके इस लाइन को चलाने में अक्षम है नहीं। जी, मैं बताना चाहूंगा स्थानीय बोर्ड की मैं बात करूं तो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। वो चाहते ही नहीं है किसी काम को धरातल पर अगर करना है, रिजल्ट अगर लाना है तो उसको धरातल पर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की जो मंशा है कर्मचारियों की वो इतनी खराब है, इतने भ्रष्ट है कि वो काम करना ही नहीं चाहते। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज पीने को पानी जो है वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा, मजबूरन वही पानी पीना पड़ रहा। गंभीर बीमारियों के शिकार भी यहाँ लोग हुए हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। जी, बताए समस्या। पानी ऐसा आ रहा है जैसे कुछ पेशाब कर रहा हो। जी, ऐसा आ रहा है जैसे अगर ये पानी अधिकारियों को और इन भ्रष्ट लोगों को पिलाया मैं जाए तो यह कह रहा हूँ आप इसको जरूर पिए और आपको मैंने सौगंध खा कर बताऊं कि आप जरूर पिए इस पानी को। और सवेरे आकर देखें इस मोहल्ले में पानी की हालत क्या है, इस सैंपल ले जाके देखें आप। अगर आपके यहाँ अगर मैं तो ये कहता हूँ अधिकारियों के पानी आएगा तो वे क्या करेंगे इसमें? जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण नहीं है? इससे ज्यादा और क्या होगा? अगर यही पानी उनको पिलाया जाए तो पता चलेगा, बड़ा आनंद आ जाएगा। मैं बताना चाहूंगा जिस पानी को आज जनता को पीने को मजबूर होना पड़ा, एक बार वो भ्रष्ट अधिकारी इस पानी का स्वाद तो ले, पता चलेगा। आप एसी चैम्बरों में बैठते हो, आप आरओ वाटर पीते हो, कभी इस पानी की तरफ भी झांक के देखे, इन लोगों की समस्याओं को देखे। आपने जो यहाँ की जनहित की समस्याएं इनको नहीं कार्य पूर्ण करके बता दिया है कि भ्रष्ट कितने हैं। और इस भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। आपको दिखाना चाहेंगे हम तस्वीरों के माध्यम से इस बाढ़ की जो हालत है। जी, ज्ञान सिंह जी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बताइए। पानी की जो समस्या है वो इतनी विकराल है कि इस क्षेत्र में पानी उपलब्ध है ही नहीं। जी, इतना दूषित पानी कि उस पानी को पीने क्या कपड़े धो भी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, और यानी अगर हाथ पे भी लगा लिया तो हाथ भी इतने गंदे हो जाते हैं, बदबू हो जाती है, खुजली हो जाती है। अच्छा, तो सीवरेज की वजह से हद तक योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई है वो भी पूरी नहीं डली है, वो भी आधी अधूरी है। वार्ड नंबर 17 में पूरी नहीं डल पाई। और सीवरेज पाइपलाइन और पानी की लाइन दोनों पैरेलल है, जिसकी वजह से यानी दोनों का पानी मिक्सर होता है, कहीं कहीं कई बार तो यानी नालियों का पानी भी आता है, उसका रंग बदरंग होता है। जी, मैं बताना चाहूंगा चाहे जनहित की समस्या है, चाहे सीवरेज की समस्या है, मुख्य पीने के पानी की समस्या है, पेयजल की आपूर्ति की, लेकिन अगर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी अगर बैठे रहेंगे और काम करने की मंशा से काम नहीं करेंगे तो ये समस्या बनी रहेंगी। आज हालात ये है कि एक एक घर में हर एक व्यक्ति इस दूषित पानी पीने को मजबूर है। समस्या विकराल रूप ले, इससे पहले प्रशासन को जागना पड़ेगा। अगर प्रशासन नहीं जागता है तो निश्चित रूप से ये लोग धरने पर बैठेंगे, आंदोलन भी करना पड़े वो भी करेंगे। इन समस्या की ओर प्रशासन ध्यान दे। और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे यहाँ की जो सीवरेज की बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का निकलना गुजरना भी मजबूर हो रहा है। एक मिनट यहाँ बताओ ना। जी बताओ। जय श्री राधे। ऐसी खुजली हो गई है पानी से जो आपको अंग प्रत्यंग बता सकते हैं हम। दाद हो गए 5 दिन में। अच्छा, ये पानी की बिल्कुल वजह से? इसी पानी की वजह से। आप दिखाना साहब, एक मिनट आप लगाओ मोबाइल, ये देखो, ये देखिए आप, और इधर देखिए आप, यहाँ भी देखिए, ये देखिए, ये पानी की वजह से तस्वीरों में देख रहे हैं ये समस्या। और पानी नहीं, आप देखिए, ये इधर फोटो लाइए, ये नाले में देखिए आप, ये क्या हो रहा है, ये देखिए आप देखिए। आज 15 नहीं 20 दिन तो ये पूरी नाली कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है। और सुनिए आप, 20 दिन तो आपकी इसको हो गए सफाई की। हाँ बिल्कुल आती, दर्शन ही नहीं आती बेचारा वो कर्मचारी है। सुनिए सर, वो कर्मचारी है ना, वो कर्मचारी ने कहा मैंने साहब आप क्यों नहीं आ रहे बेटा यहाँ पे? बोले साहब गाड़ी का वो टायर ही फूटा पड़ा है। अच्छा, वो गाड़ी का टायर ही नहीं बदल रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा हिंडौन सिटी की हर बाढ़ की लगभग यही समस्या है। सफाई व्यवस्था के नाम पर भी करोड़ों का लाखों रुपए का जो है पैसा आता है और कागज पूर्ति होकर रह जाती है। लाखों रुपए सफाई कर्मियों को दिए जाते हैं, लेकिन सफाई कहाँ है? उन गाड़ियों का जो कचरे के टिप्पर है वो बाढ़ में पहुंचने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाते। कई बाहर बहाने बनाए जाते हैं, लेकिन लगभग ये बता रहे हैं जैसे कई हफ्तों से यहाँ पर कचरे की गाड़ी नहीं आ पाई है। सफाई नहीं होती तो गंदगियां तो होगी और कीटाणु होंगे, बीमार होंगे लोग। आप देख रहे हैं तस्वीरों पे दिखाया जैसा कि इस गंदे पानी को पीने के बाद उसके बाद गाड़ी नहीं आती है ना, खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी जो लगे हुए उनका तो पैसा उठ रहा है। उन खाना पूर्ति पे लंबे लंबे बिल बनाकर उनको नगर पालिका। बिल्कुल, तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है कि सफाई कर्मचारियों के नाम पर जो बड़ा पैसा, मोटा पैसा उनकी तनख्वाह के लिए उठता है, लाखों रुपए हर महीने उठाया जा रहा है। कहाँ जा रहा है? धरातल पर तो सफाई व्यवस्था है ही नहीं।
हाँ नहीं है। और कौन से मतलब नालियों की सफाई होती है? नालियों की सफाई तो उनको पकड़ के जबरदस्ती से हम अच्छा, करवा लेते एक हैं। चीज मैं जानना चाहूंगा, पूरा शहर इस सीवरेज की समस्या से परेशान है, लगभग हर वार्ड की यही स्थिति है। आज सीवरेज की हालत है, क्या लगता है सीवरेज सक्सेस हो पाया? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं हो पाया। और सीवरेज के जो अधिकारी थे जिन्होंने बनाया था उस वक्त भी विरोध किया गया, लेकिन मनमानी की गई ठेकेदार द्वारा। बिल्कुल हमने तो यहाँ से आगे डाल में नहीं दी, सीवरेज डाल में नहीं दी, लगा के गए उनमें तो डाली वहाँ लोग परेशान है। जी, आप संतोष जी हमारे साथ हैं और आप ये बताएंगे कि जो चैम्बर की हालत है आज सीवरेज की उसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वार्ड नंबर 17-18 से इस वक्त आप न्यूज़ 7 राजस्थान पर लगातार देख रहे हैं लाइव। चलिए आप आगे चलिए भाई, चलिए कैमरा फॉलो कर लो आप। तो संतोष जी, ये समस्याएं बनी हुई है लगातार और इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। क्या लगता है, क्या मंत्री इन चीजों की अनदेखी करते हैं, अधिकारी अनदेखी करते हैं, या फिर छोटे स्तर के कर्मचारी हैं वो भी भ्रष्ट हैं? कुल मिलाकर के जो यहाँ के अधिकारी हैं जो देख रेख करते हैं उन्हीं की संलिप्तता है। हाँ, क्योंकि लाइनों का जो कम्युनिकेशन है ऊपर नीचे या हटाकर साइड से नहीं, तो यही कम्युनिकेशन है लाइन का। जी, यहाँ से जुड़ी हुई है ये लाइन जो है, यहाँ से तो यहाँ से कम्युनिकेशन है, इसका ऊपर नीचे है लाइन। हाँ, तो अंदेशा हमें यहाँ का भी है कि यहाँ से पानी जाता है, तो यहाँ से पानी निकल के जाता है। जी जी, आप एग्जैक्ट वो पॉइंट है वो बताएं हमें। और नालियों की हालत देख रहे हैं, पक्की नालियां भी नहीं है और सीवरेज की वजह से जो बना हुआ रोड था वो रोड को भी तोड़ दिया गया है। मजबूरन यहाँ के लोग जो है ऐसे टूटे फूटे रास्ते में होकर के निकलते हैं। इस पूरी बैग में वही दूषित पानी जी, दूषित पानी पीने से बड़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, चर्म रोग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गंभीर हालात ऐसे नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे ह्यूमन राइट एक्ट के आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। जी जी, क्योंकि हमें ये नाली भी दिखाते चलो थोड़ी, स्वच्छ पेयजल चाहिए, वो मिले नहीं रहा हमें। दिखाओ नाली। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर लाइव, संवाददाता राजेंद्र गिर के साथ। जनहित की समस्याओं को लेकर बहुत जल्दी हिंडौन सिटी में हर बाढ़ का खुलासा हम करने वाले हैं और हर बाढ़ की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगा न्यूज़ 7 राजस्थान। और चाहे वो जनता की चौपाल हो, चाहे बाढ़ की परिक्रमा करनी पड़े, क्योंकि इस बार नगर निकाय चुनावों की जैसे ही घोषणा हुई है उनको लेकर के जो पार्षद है और आगे पार्षदी के लिए खड़े होना चाहते हैं उन लोगों ने जो है बीड़ा उठाया है कहीं ना कहीं जनहित की समस्याओं को। और जनहित की समस्या अभी भी बनी हुई है लगातार। उन समस्याओं को न्यूज़ 7 राजस्थान आप लोगों के बीच दिखाता रहेगा और आप न्यूज़ 7 राजस्थान पर हिंडौन सिटी की बड़ी समस्याएं जो हर बाढ़ में होती है उन समस्याओं को भी आप देखते रहेंगे। तो बता दूं, लाखों करोड़ों का बजट जो एनुअल मीटिंग में होता है उन मीटिंग में कागज पूर्ति इतनी होती है, लेकिन उन कागज पूर्ति यहाँ से जो पूरी पाइपलाइन कागज पूर्ति ही हो पाती है और कागज पूर्तियों में लाखों करोड़ों का बजट उड़ जाता है। पता नहीं वो बजट कहाँ जाता है, कौन ठेकेदार जो भी ठेकेदार इन चीजों में लिप्त है और जिन ठेकेदारों के द्वारा ये भ्रष्टाचार है, छोटे कर्मचारियों से लेकर के बड़े अधिकारियों तक, बड़े कर्मचारियों तक और ठेकेदारों तक। जी जी, पूरे में गंदा पानी आता है। इस पूरी कॉलोनी की ये बात कर रहे हैं, दिखा दीजिए भैया एक बार। ये जो गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पर, इन पॉइंटों से होकर पानी लीकेज जो है वो सीवरेज में जाता है और सीवरेज के बाद जो है वो दूषित पानी, गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है और उन गंदे पानी को पी करके लोग बीमार हो रहे हैं, चर्म रोग उन्हें हो रहे हैं, गंभीर बीमारियां हो रही है। पॉइंट नहीं है जी, यहाँ सीवरेज पॉइंट नहीं, मगर यहाँ हम रहते हैं, हमारे घर है, लेकिन ये नई लाइन की जो कनेक्शन है, पानी नहीं आता, पानी आता है चालू की पुरानी जो लाइन है उन्हीं में पानी आता है, लेकिन जो सीवरेज के अभी चालू नहीं है, लेकिन कई लोगों ने क्या कनेक्शन कर रखे हैं, उनमें पानी आता है, वहाँ से फिर वो वेस्टेज पानी जाता है, वो सारा उसमें सीवरेज में जाके मिलता है ना, वो पीने की पाइपलाइन से कनेक्ट है। जी, तो बड़ा सवाल ये है कि एक तो चैम्बर्स जो है खुले पड़े हैं, उन चैम्बर्स को बंद किया जाए और जो पीने की पानी की पाइपलाइन है उसको ठीक किया जाए। न्यूज़ 7 राजस्थान पर आप देख रहे हैं हिंडौन सिटी से राजेंद्र जांगीड़ के साथ। जी, अब हमारी
सरकार से ये मांग है कि या तो अमृत फर्स्ट में जो लाइन डली हुई है उसको चालू करवा के, और जिन क्षेत्रों में नई पाइपलाइन नहीं डाली गई वहाँ पे नई पाइपलाइन डाल के और लोगों को सप्लाई चालू करवाई जाए, और या फिर DI ओपन लाइन डलवा करके और लोगों को पेयजल, ये एक समाधान हो सकता है जी। ये समाधान हो सकता है। बाकी लीकेज वगैरह ये अपना समय टाइम पास कर रहे हैं, बाकी ये समस्या हल होने वाली नहीं है जी। बिना इनके। थोड़ा समझ सके यहाँ के जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। जी विनोद जी बताएं, एक तो नगर परिषद के कर्मचारी की बात करें चाहे अधिकारियों की बात करें, मंशा ही नहीं है काम को धरातल पर करने की। कागजों में पैसा खूब उड़ जाता है। आज पूरे 17 और 18 वार्ड के जो वार्डवासी हैं वो दूषित और गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है, कीटाणु वाले। क्या ऐसा पानी अधिकारी और कर्मचारी पी सकते हैं? पानी पीने का योग्य क्या है कि झाड़ू पोंछे लायक नहीं आ रहा जी। पानी इतना आ रहा है कि क्या नाम है, बदबू आ रही है बहुत तरीके जी। से, और वो पानी वेस्टेज में नाली में फेंका जाता है जी। पानी पीने लायक नहीं। पानी यानी ऐसे पानी का भी क्या फायदा है ना? बाहर से मंगा के पानी पीना पड़ता है। अच्छा, ऐसे पानी का कोई फायदा नहीं है। और इसके बजाय तो नल सप्लाई ही बंद कर दे तो वही बेस्ट है, ज्यादा बेहतर है ना? जी। तो हिंडौन की बड़ी एक समस्या सीवरेज भी बनी हुई है, आप क्या कहेंगे? वो सीवरेज कोई चालू नहीं है, हाँ सभी को तो बंद पड़ा है जी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये देश सब दिखावा है। कागजों में तो बहुत सारे काम दिखाए जाते हैं, पैसा उठाया जाता है, सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब खाली पड़ा। जिम्मेदार किसको मानेंगे? जिम्मेदार नगर परिषद है, और यहाँ का नाम है जो भी कर्मचारी है वो सभी है। जल बोर्ड है वो भी तो ध्यान दे थोड़ा सा, जलदाय विभाग को भी ध्यान देना भाई चाहिए। वो भी तो ध्यान दे कि सप्लाई कैसी जा रही कैसी नहीं जा रही है। बिल भी तो पे होता है, बिल्कुल होता है, तो वो भी तो आता है। पैसे देकर भी आम आदमी इससे गंदे पानी को पीने को मजबूर है। ये अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।